फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी कुछ ऐसी है, देखिए आपने गौर किया हो, एक इंश्योरेंस एडवाइजर है या फिर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बेचारा नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी स्ट्रेटेजी, कितना लर्निंग, कितना अपना टाइम डिवोट करता है, पता नहीं क्या क्या चीजें करता है नए कस्टमर्स को एक्वायर करने की। बहुत मेहनत करके वो एक 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 कस्टमर अपनी सारी जिंदगी में 10 साल 20 साल में वो 1000 2000 लोगों को एक्वायर कर पाता है और उन लोगों को फिर वो सर्विस देने की कोशिश करता है और उनसे फिर वो अपने आप को ग्रो करता है। तो बहुत मेहनत करता है इन शॉर्ट अपने आप को ग्रो करने की। लेकिन कुछ कंपनीज आती है, जैसे कि आपने पेटीएम का नाम सुना या फिर आपने ईटी मनी का नाम सुना या फिर ग्रो ऐप का नाम सुना। ये कंपनीज क्या करती है, कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आती है और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दरअसल इनके पास अपना फंडिंग होता है, बड़ा फंडिंग लेके आती है। इनको पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं, इन्हें सिर्फ ग्रो होना है, पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत बड़ा है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आती है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करती है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। बोलती है कि हम आपसे 1 रुपया कमीशन नहीं लेंगे। कस्टमर जो है इनके प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और वो बेचारा इंश्योरेंस एडवाइजर, वो जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो सालों से एक एक कस्टमर जमा कर रहा था, ये आते ही हजारों लाखों कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं एक लालच देकर कि हम आपसे 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेंगे। और धड़ल्ले से इनकी टीवी पे ऐड आती है, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड आती है कि हम आपसे 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेंगे, क्योंकि इनको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, इनको तो बिजनेस बढ़ाना है। और एक बार सब कस्टमर हमारे पास आ गए, उसके बाद ये बिजनेस को बेच देंगे, किसी फॉरेन कंपनी को बेच देंगे और इनको जो है फिर एक साथ में बल्क में बड़ा पैसा मिल जाता है, या फिर आईपीओ ले आएंगे और आईपीओ से 8-10 हजार करोड़, 20,000 15,000 करोड़ लोग जमा कर लेते। यानी कि ये एक स्ट्रैटेजी। अब इस चीज को एनालाइज किया सेबी ने और एक बहुत ही सुंदर कानून लेके आ रही है, बहुत ही सुंदर कानून लेके आ रही है। इस कानून के तहत अब कोई भी इस तरीके से प्लेटफॉर्म लेके नहीं आ सकता, कोई भी इस तरीके उन्हें प्रॉपर जिस तरीके से बैंक को हर कोई बैंक लेके नहीं आ सकता, उसी प्रकार से हर कोई इस तरीके से अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़े लेवल पे चालू नहीं कर सकता है। उन्हें अपनी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रैक रिकॉर्ड वो जो है ईओपी बन सकते हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। इसमें होगा क्या, जब वो इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जो बड़े लेवल पर बहुत सारे लोगों को एक्वायर करना चाहते हैं, उनसे सर्विस जब कस्टमर लेगा, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन करेगा, तो कस्टमर को फीस तो देनी पड़ेगी। या तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म जिसे हम ईओपी कहते हैं, जिसे सेबी ईओपी का नाम दे रहा है, या तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएगा, अपने आप को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर रजिस्टर करेगा। अगर वो फाइनेंशियल एडवाइजर रजिस्टर करता है ईओपी, तो उसे कस्टमर से फीस लेनी पड़ेगी, यानी कस्टमर को उसे पे करना पड़ेगा। या तो फिर वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बना है तो फिर उसे एएमसी कमीशन देगी और एएमसी जो है वो कस्टमर से डायरेक्ट चार्ज करेगी। तो कस्टमर को पैसा पे तो करना होगा। तो अब फ्री में जो कस्टमर्स को, अब तक जो ऐसी कंपनीज आ जाती थी और फ्री में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी, पूरा मार्केट अपनी तरफ खींच लेती थी। जैसा कि हमने देखा जीरोधा कंपनी ने कैसे पूरा मार्केट अपनी तरफ खींच ली, ग्रो कंपनी ने कैसे पूरा मार्केट अपनी तरफ खींच लिया, पेटीएम कैसे पूरा मार्केट अपनी तरफ खींच रही। इसमें ये जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर जो एक एक कस्टमर जमा कर रहा है, वो तो मारा जाएगा। और ऐसे ही चलता रहा तो सब जो एक्चुअल सर्विस देने वाले लोग हैं वो तो मारे जाएंगे। ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सिर्फ ट्रांजैक्शन करवाना है, तो सिर्फ ट्रांजैक्शन का काम नहीं चलेगा। या तो आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन जाइए, या तो फिर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, या फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए। कस्टमर को फीस तो देनी पड़ेगी। और जब ऐसा माहौल बनेगा तो फिर जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास भी लोग आएंगे, क्योंकि फीस तो वहां भी देनी पड़ रही है और फीस यहां भी देनी पड़ रही है। तो फिर क्यों ना ऐसा हो कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो मुझे 1-to-1 सर्विस दे रहा है, मैं उससे जाके सर्विस दूं। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव सेबी ने लिया है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन
मार्केट में क्रिएट करेगा कॉर्पोरेट्स के लिए और इंडिविजुअल के लिए। और इंडिविजुअल का जो मार्केट धीरे धीरे खत्म होने को दिख रहा था, इस एक डिसीजन के वजह से ये मार्केट जो है फिर से सुधरने लगेगा। और एक जो फाइनेंशियल एडवाइजर का जो प्रैक्टिकल 1-to-1 फाइनेंशियल एडवाइजरी कर रहे हैं मार्केट में, उनका जो वजूद इसी तरीके से अगर चलता रहता तो खोया हुआ दिख रहा था। लेकिन अब वो फिर से एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि डायरेक्ट मार्केट में एक एक कस्टमर को जाकर सर्विस दे रहा है, उसे कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो और मेहनत से इस काम को कर सकेगा। सो मैं अपनी तरफ से ये सारे ही फाइनेंशियल एडवाइजर इन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस प्रकार का कानून वो लेके आ रही। तो दोस्तों, अभी फिलहाल ये कानून लागू नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आज पढ़ा इसको, ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये आने वाले दिनों में ये लागू होगा। सो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, आपको ये खबर कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताएं। आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, आप क्या सोचते थे इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी कंपनी आकर सारे कस्टमर्स को खींच कर लेकर चले जाती थी, आप इस पर क्या सोचते थे, कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर है, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और BITV इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।